हथकड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। लूना 25 ये तबाह हो गया, मिशन सफल नहीं रहा। लेकिन अब चीन का नाम क्यों आ रहा है और इस मामले में चीन ने दूरी क्यों बनानी शुरू कर दी है? क्या चीन था इन सब के पीछे? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान भारत का सिर्फ ऐतिहासिक नहीं होगा बल्कि अरबों डॉलर लेकर भी आएगा। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का चंद्रयान मिशन जल्द ही चांद पर उतर सकता है और भारत के साथ ही रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर उतरने वाला था, लेकिन वो फेल हो गया है और अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है। वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। भारत के इस मिशन की सफलता कई बड़ी बड़ी एजेंसियां भी चाह रही है, क्योंकि उन्हें भी इस सफलता का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। नासा साल 2025 तक इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजना चाहता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर इंसानों को पानी मिल सकता है। चंद्रयान मिशन इसकी और बेहतर तरीके से पुष्टि कर देगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ के रूप में चंद्रमा के क्रेटर में पानी भरा है। दुनिया की स्पेस एजेंसियां यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी के साथ साथ दुर्लभ खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर एक बार अगर बेस बन जाता है तो फिर अगला निशाना होगा मंगल ग्रह। यानी मंगल ग्रह और चंद्रमा दोनों ही ऐसे हैं जहाँ पर कोई नहीं है, पर हाँ दोनों में ही जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है। मंगल पर जाना अभी एक लंबा सफर है। ऐसे में वहाँ जाने से पहले चांद पर रहकर कुछ हद तक सीखा जा सकता है कि किसी निर्जन जगह पर इंसान कैसे रहेंगे, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ होंगी। नासा दोनों ही जगहों पर इंसानों को भेजने के लिए इच्छुक है। इसी वजह से नासा ने साल 2023 में टू मार्स प्रोग्राम के लिए एक खास ऑफिस बनाया। नासा के चीफ बिल नेल्सन ने मार्च में कहा था कि चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का ऑफिस नासा को चंद्रमा पर एक साप्ताहिक मिशन को अंजाम देने और उसके बाद फिर मंगल पर पहले इंसान को उतारने में मदद करेगा। इस ऑफिस को बनाया ही गया था इस वजह से। नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन चला रहा है और आपको याद होगा इसी के लिए उसने भारत को भी कहा था कि आप हमारे मिशन में शामिल हो जाइए और कहा गया कि भारत इस अकॉर्ड को साइन कर सकता है। आपको बता दें, आर्टेमिस 1 मिशन पूरा हो चुका है और इसके तहत एक खाली कैप्सूल को चांद का चक्कर लगाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाया गया। नासा अब आर्टेमिस 2 मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत 2024 के अंत तक इंसानों को कैप्सूल में बिठाकर चांद तक ले जाया जाएगा, फिर वापस लाया जाएगा। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत नासा का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक फिर इंसान चांद पर उतरे। ये सारी चीजें नासा प्लान कर रहा है, यानी कि अमेरिका प्लान कर रहा है। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो चांद पर बेस बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। आप समझिए कि यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत बड़ी रेस जो चल रही थी। आखिर बार बार चीन का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई और रूस यूक्रेन की लड़ाई के शुरू होते ही नासा और यूरोपीय देश धीरे धीरे रूस से दूर होने लगे। रूस ने भी नासा से और यूरोपीय देशों के एजेंसियों से, ऐसा से इनसे धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे, यानी अंतरिक्ष में अब सहयोग खत्म हो गया। जब रूस के लिए अंतरिक्ष में सहयोग खत्म हो गया तो रूस चला गया चाइना के पास और उसने कहा कि हमें मदद करो। चाइना ने कहा कि हाँ जी, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर एक ऐलान होता है और ऐलान क्या होता है कि हम चाइना और रूस मिलकर बेस बनाएंगे चांद पर। और चाइना ये कहता है कि अगर ये मिशन सफल रहा लूना 25 का तो फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। एकदम से खुशी वाली बात हो गई। लेकिन जब रूस को लूना 25 के प्रक्षेपण और चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए मदद नहीं मिल रही थी तो वो चाइना के पास गया।
चाइना ने कहा हम आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपका संबंध नासा से और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से टूट चुका है, तो ऐसे में तो कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है, तो हम जरूर करेंगे मदद। और बताया जा रहा है कि लूना 25 के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, जो चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए रूस के साझेदार हैं। चीन और रूस इस महत्वाकांक्षी मिशन के द्वारा अमेरिका और उसके सहयोगियों को अंतरिक्ष में चुनौती देना चाहते थे। रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना था। लूना 25 की लैंडिंग साइट उसी इलाके में है जहां चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2021 में एक ज्वाइंट बेस के निर्माण की घोषणा की थी। चीनी मीडिया ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि चीन के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के चीफ और मुख्य डिजाइनर वू यानहुआ ने लूना 25 के लॉन्च में भाग लेने और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लॉन्चिंग हो रही थी, इस लॉन्चिंग के दौरान मौजूद था चाइना का प्रतिनिधि, और अब रूस का लूना 25 मिशन विफल हो गया है, तो चीन ने चुपचाप इससे किनारा कर लिया। चीनी मीडिया में लूना 25 की रिपोर्टें बहुत कम कर दी गई। आधिकारिक एजेंसी सिन्हुआ ने रविवार को केवल एक छोटा सा 5 वाक्य का संदेश जारी किया और इसमें कहा गया कि इस विफलता से रूस की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा, पश्चिम को ये नहीं देखना चाहिए कि एक चंद्रमा का मिशन फेल हो गया तो इसका मतलब क्या, रूस शक्तिशाली नहीं है। रूस शक्तिशाली है। खैर, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर रूस का लूना 25 ऐसा क्यों बुरी तरीके से फेल हुआ। कुछ मान रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण ये ठप हो गया। ये कहने वाला कौन है, तो आपको बता दें, ये कहने वाले हैं रैंड स्पेस एंटरप्राइजेज इनिशिएटिव के प्रमुख और रैंड कॉर्प के एक बड़े नीति शोधकर्ता ब्रूस। इनका कहना है रूस का लूना 25 का असली कारण है भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट और प्रतिबंध। रूस के लिए ये बहुत बुरा है क्योंकि रूस जब अंतरिक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो जैसे सोवियत संघ था वैसे ही दुनिया रूस को देखती है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि चीन नहीं चाह रहा है कि चंद्रमा पर जो बेस बने उसमें रूस कहीं पर भी आसपास हो। वैसे तो पर्दे के पीछे चीन कहा जाता है यही चाहता है कि अंतरिक्ष की रेस में उसके आसपास कोई ना हो, वही हो अकेले। खैर, अब इन सब में कौन था पीछे, कौन था आगे और क्यों हुआ, लेकिन हाँ, लूना 25 इस वक्त क्रैश होकर खत्म हो चुका है। और जहाँ तक बात है चंद्रयान से अरबों डॉलर की, तो आपको बता दें चंद्रयान अरबों डॉलर ऐसे लेकर आएगा। अगर ये सफल हुआ तो बेस बनाने का इरादा भी सफल हो जाएगा, और बेस बनाने का इरादा सफल हो गया तो बहुत सारी चीजें होंगी जो भारत में डॉलर का बरसात करेंगी। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।